बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी में ठान गई है। वो मौलाना फजल रहमान जो बिलावल को अपना भतीजा कहा करते थे, वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो मौलाना फजल रहमान को अपना चचा कहा करते थे। चचा भतीजा में इस वक्त ठान चुकी है। मौलाना फजल रहमान जो कि PTM के सरबराह बने थे, जो ज़बरदस्ती सरबराह बने थे, और उनके वाले से एजाज़ हसन साहब ने जो बात कही थी, हर बार वो वाक़या सुनाकर बड़ा एक आप समझें कि बड़ा अच्छा लगता है। और मौलाना साहब की अगर किसी ने सही तौर पे इनको समझना हो तो वही वाक़या है जो सही इनकी शख्सियत की अक्कासी करता है। एजाज़ हसन साहब ने बताया था कि जब सदारती इलेक्शन का मामला था, एजाज़ हसन साहब को पीपल्स पार्टी ने सदारती इलेक्शन के लिए नामज़द कर दिया। मुस्लिम लीग नून नून लीग ने कहा कि एजाज़ हसन अगर सदारती उम्मीदवार होगा तो हम इसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि एजाज़ हसन नवाज शरीफ के बारे में, उनकी अहलिया के बारे में बहुत सख्त रिमार्क्स पास कर चुके हैं। अगर पीपल्स पार्टी उनकी जगह किसी और को नामज़द कर दे तो मुस्लिम लीग नून उसको सदारती उम्मीदवार के तौर पर वोट दे सकती है। इस दौरान होता यह है कि मौलाना फजल रहमान आसिफ अली जरदारी से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि जरदारी साहब, आप देखेंगे इस वक्त नवाज शरीफ से एक ही बंदा बात कर सकता है जो कि मैं हूँ, तो आपको भी मुझ पे एतमाद है, तो अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं जाके नवाज शरीफ से बात करता हूँ कि आप ऐसे करें कि आप या तो एजाज़ हसन के नाम पर मान जाएँ या कोई और मुश्तरक उम्मीदवार लें। जरदारी साहब कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है मौलाना साहब, आप जाएँ। मौलाना साहब नवाज शरीफ के पास जाते हैं। नवाज शरीफ कहते हैं देखिए मियाँ साहब, आपको भी मुझ पे एतमाद है और उनको भी मुझ पे एतमाद है। उन्होंने भी मुझे मुंतखब किया कि आप हमारा पैगाम लेकर जाएं, और उन्हें भी पता है कि आप मेरी बात नहीं टाल सकते। तो मेरा ख्याल है कि आप दोनों मिलकर मुझे ही जो है वो सदारती उम्मीदवार खड़ा कर दें। तो एजाज़ हसन साहब ने कहा था कि ये तो उसी तरह से है कि आप किसी को भेजें अपनी तरफ से कि किसी की तरफ रिश्ता लेने के लिए, वो वहाँ जाकर कहे कि मेरे साथ ही जो है वो शादी कर दें और मेरे साथ ही लड़की का निकाह कर दें। तो मौलाना साहब ने बिल्कुल वही काम किया था। और ये इसी से मिलता जुलता एक और भी मामला है कि एक पीर साहब मुरीदों के घर गए और मुरीदों ने कहा कि पीर साहब, हमारी बेटी है, माशाल्लाह बड़ी नेक है, बड़ी पारसा है, हमें कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ के दें जिस लड़के में वही सलाहियतें हों, वही खासियतें हों, वही खसूसियात हों जो हमारी बेटी में हैं। वो भी नेक होना चाहिए, वो भी पाकबाज होना चाहिए, वो भी पारसा होना चाहिए, वो भी खूबसूरत होना चाहिए। उन्होंने जब सारी खासियतें बता ली तो पीर साहब ने चेहरा मुबारक ऊपर उठाकर कहा कि ये सारी खासियतें तो फिर मुझ में ही हैं, तो मेरे साथ ही कर दें। तो मौलाना साहब ने वही काम किया है। उनको भेजा किस काम के लिए गया था, और वहाँ से वो अपने सर पे जुब्बा रख के सेहरा सजाकर और वो वापस आ गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर उनको वोट नहीं डाला था। अब यहाँ पर भी मौलाना साहब ने जोरी ज़बरदस्ती खुद ही PDM के सरबराह बन गए, और अब मौलाना साहब को शिकवा ये है कि सरबराह तो मैं हूँ, लेकिन मुझसे पूछे बगैर ही फैसले हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला खुद ही कर लिया। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला खुद ही कर लिया। पीपल्स पार्टी ने जो है वो सिंध असम्बली ना तोड़ने का फैसला खुद ही कर लिया। जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी को 3 बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना फजल रहमान से। पहला, बिलावल भुट्टो को जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है कि मौलाना साहब मरियम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, नून लीग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और मौलाना का इस वक्त जो किरदार है वो एक नून लीग के प्रमोटर का है, मरियम के प्रमोटर का है। वो मरियम को प्रमोट कर रहे हैं, नून लीग को प्रमोट कर रहे हैं, नवाज शरीफ की जंग लड़ रहे हैं, नवाज शरीफ को कामयाब करना चाहते हैं, नून लीग को कामयाब बनाना चाहते हैं। उनकी पूरी तगदो जो है वो मुस्लिम लीग नून को ऊपर लाने के लिए है, मुस्लिम लीग नून को सियासी फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। दूसरा, बिलावल का शिकवा यह है कि मौलाना फजल रहमान जो मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बिलावल कहते हैं कि अब हम मजीद इस बयानी के साथ नहीं चल सकते। बिलावल कहते हैं कि हमारी महज एक प्योरली पॉलिटिकल तहरीक है, हमारी तहरीक का मजहब से कोई तल्लुक नहीं है। और मौलाना फजल रहमान जो है वो मजहब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिहाद का ऐलान कर रहे हैं, फतवा दे रहे हैं कि अब जिहाद जो है वो फ़र्ज हो चुका है, पीछे हटना गुनाह कबीरा होगा। तो बिलावल इस चीज़ के खिलाफ हैं, और बिलावल कहते हैं कि मजहब को और सियासत को अलग अलग रखें। आप PDM के जलसों से आप जो है वो मजहब कार्ड का इस्तेमाल ना करें। तीसरा जो मामला है वो यह है कि बिलावल कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान मरियम के साथ लग के बचगाना हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं। जैसे बिलावल कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि मौलाना जो है कहते थे कि हमें सिंध हुकूमत गिरा दें तो सेनेट इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। वो कहते हैं हमने अपनी लीगल टीम से पूछा, हमने एजाज़ हसन साहब से पूछा, हमने फारूक नाइक से पूछा, हमने लतीफ़ खोसर से पूछा, हमने रज़ा रमानी से पूछा, हमने अपने जितने लीगल माइंड्स हैं उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि जी अगर सिंध हुकूमत आप ख़त्म भी कर देते हैं, असम्बली आप ख़त्म भी कर देते हैं, आप मुस्ताफ़ी भी हो जाते हैं सिंध असम्बली से, तो सिर्फ सिंध की हद तक सेनेट इंतखाबात रुकेंगे, बाकी मुल्क में हो जाएंगे। दूसरा, वो कहते हैं कि जो दूसरा मामला है वो ये है कि ये कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ें। वो कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात हम नहीं लड़ेंगे, हुकूमत आराम से ज़िमनी इंतखाबात लड़ के अपने बंदे मुंतखब करवा लेगी।
तीसरा वो ये कहते हैं कि बिलावल साहब कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान से जब ये पूछा गया कि मौलाना साहब आप ये बताएं कि हमने इस्तीफे दे दिए और अगर ज़िमनी इंतखाबात हो गए फिर क्या होगा, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। बिलावल कहते हैं कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान से कहा गया कि हमें कोई एक कानूनी आईनी प्रोविजन दिखा दें, कोई शिक दिखा दें, कोई कानून दिखा दें, कोई ज़ाब्ता दिखा दें, कोई कायदा दिखा दें कि जब हम इतने इस्तीफे दे देंगे तो उसके बाद असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। बिलावल कहते हैं जब इनसे पूछा जाता है कि जी हमने लॉन्ग मार्च कर लिया, लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, फिर क्या करेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। फिर बिलावल ये भी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान बहुत सारी मीडिया टॉक्स में जब पीडीएम के इजलास होते हैं उसके बाद वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पीडीएम की का आलामिया बनाकर पेश कर देते हैं। जैसा कि जीएचक्यू जाने का मामला था, बिलावल कहते हैं कि जीएचक्यू जाने का मामला पीडीएम का फैसला नहीं था, ये मौलाना साहब की अपनी राय थी। नून लीग ने भी उस पर थोड़ा सा शुरू में कहा कि जी ठीक है, लेकिन ये पीडीएम का फैसला नहीं था, मौलाना ने जाकर पीडीएम का फैसला बनाकर पेश कर दिया। अब बिलावल जो है वो तो मौलाना की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। मौलाना ने कहा कि सबसे पहले कि ज़मीनी इंतखाबात नहीं लड़ने चाहिए, पीपल्स पार्टी लड़ने जा रही है। इन्होंने कहा सेनेट इंतखाबात नहीं लड़ने चाहिए, पीपल्स पार्टी लड़ रही है। इन्होंने कहा इस्तीफे दे दो, पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं देंगे। इन्होंने कहा लॉन्ग मार्च करो, पीपल्स पार्टी ने कहा भी नहीं कर सकते। इन्होंने कहा धरना होगा, पीपल्स पार्टी ने कहा धरना तो बिल्कुल नहीं देंगे। जब हम इमरान खान और डॉक्टर तरुल कादरी के धरनों के खिलाफ थे तो हम अब खुद कैसे धरना दें। फिर मौलाना साहब ने कहा अच्छा जीएचक्यू की तरफ मार्च होगा। बिलावल ने कहा यार खुदा का खौफ करिए, आप क्या बात कर रहे हैं, हम जीएचक्यू की तरफ क्यों जाएं। इससे पहले भी आपको पता है बिलावल कह चुके हैं कि नवाज शरीफ जो है वो भी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं फौज के ऊपर वो इसके सबूत दें। अच्छा यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग बात देखें, मुसलसल पीपल्स पार्टी और पीडीएम में इख्तिलाफात की बातें आ रही हैं, मौलाना फजल रहमान और बिलावल में इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन बिलावल खामोश है, बिलावल कोई तरदीद नहीं कर रहे। हालांकि बिलावल के पास हर एक ट्विटर मौजूद है, कई मौके पे उन्होंने ट्वीट किए, इस मौके पे वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह यह है इख्तिलाफात मौजूद हैं। और आप इसकी एक और बड़ी आप रीज़न देखें, इसका सबूत देखें। दो चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर मौलाना फजल रहमान को नहीं बुलाया गया था, बिलावल ने नहीं बुलाया था, बिलावल ने कॉल नहीं की थी। उसकी एक वजह तो वो भी आपको याद होगा, वो जो राशिद सोमरो वगैरह और उन्होंने जो धमकियां लगाई थी पीपल्स पार्टी को कि हम बेनज़ीर भुट्टो के और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के की कब्रों पर आकर और धरना देंगे, एक वो मामला था। कुछ और भी चीज़ें थी, बिलावल ने नहीं दावत दी थी, जरदारी साहब ने फ़ोन किया लेकिन मौलाना नहीं गए थे। फिर वहाँ पर जो जरदारी साहब का खिताब था वो आपको याद है, जरदारी साहब ने कहा हमें ना बताओ क्या करना है, हमसे सीखो, ये वो सारा कुछ, और हम ईमान के अंदर रहकर इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे, सिस्टम डिरेल नहीं होने देंगे। फिर आप ये देखेंगे अभी बख्तावर की शादी में भी मौलाना फजल रहमान को नहीं बुलाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। आप जब भी आप कोई फैमिली में शादी होती है तो जो आपके सबसे करीबी दोस्त होते हैं आप उनको ज़रूर बुलाते हैं, जिनके साथ हर वक्त उठना बैठना हो, जिनके साथ आपका कोई बिजनेस पार्टनर है। ये भी तो बिजनेस ही है ना इनका, पीडीएम का एक बिजनेस है और इनके बिजनेस पार्टनर क्या है, इनके तो सरबराह हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब इसके सरबराह हैं और मौलाना साहब को बख्तावर की शादी में नहीं बुलाया गया, ये छोटी बात नहीं है। उसके बाद आप ये भी देखें कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है, वहाँ से खबरें बाहर आती हैं कि जी नवाज शरीफ अगर कहते हैं इस्तीफे दो तो नवाज शरीफ आ जाए, हम इस्तीफे देते हैं, नवाज शरीफ जाके अपने हाथ से जमा करा दे। इन खबरों के बारे में बिलावल क्या कहते हैं कि मैं इनकी तस्दीक या तरदीद दोनों नहीं करूँगा, क्योंकि जब इजलास हो रहा होता है हर एक की राय है, हर एक को आज़ादी है। तो आप ये देख लें कि अभी भी बिलावल जो हैं वो तरदीद नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी उसे तरदीद नहीं कर रही। और मौलाना क्या कह रहे हैं, मैं पीडीएम की सरबराही नहीं छोड़ूंगा। उसकी रीज़न है, मौलाना साहब पीडीएम की सरबराही इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि ज़राए ये बताते हैं कि अच्छा खासा माल है जो बाहर से आ रहा है और पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि एक इस्लामी मुल्क का भी नाम आ रहा है कि इस्लामी मुल्क एक डोनेट कर रहा है। नवाज शरीफ को उन्होंने कहा था कि पैसा हम देंगे, पाकिस्तान के अंदर आप अदम इस्तेहकाम लाएँ, इंतशार लाएँ, पाकिस्तान की फ़ौज पर दबाव बढ़ाएं, इमरान खान को गिराएं, इमरान खान को घर भिजवाएं और हम आपको पैसा देंगे, सपोर्ट देंगे। तो पीपल्स पार्टी को ये भी है कि यार ये कहाँ से पैसा आ रहा है। और मौलाना साहब जो हैं एज ए सरबराह उनके पास काफ़ी बताया जाता है कि माल पानी आ रहा है। तो माल पानी वाली सीट कौन छोड़ता है, कौन जो है आप देखें ना, एक मौलाना साहब से सरकारी बंगला वापस लिया गया, डीजल और पेट्रोल के परमिट, वो परमिट तो नहीं है, वो जो मुफ्त मिलता था, सरकारी गाड़ी थी लाइट वाली, वो चीज़ें वापस हुई तो मौलाना साहब आज तक घर में नहीं बैठ रहे। एक छोटी छोटी मरात उनसे वापस ली गई और आज तक वो चैन से नहीं बैठ रहे। तो अगर बाहर से डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, रियाल में पैसे आ रहे हैं, पाउंड्स में पैसे आ रहे हैं, तो क्यों वो मौलाना साहब जो हैं वो पीडीएम की सरबराही छोड़ेंगे। पीडीएम की सरबराही वो नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन
दिन ब दिन बिलावल और मौलाना में तलखी बढ़ती चली जा रही है। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं इसी तनख्वाह पर काम जारी रखूँगा। मीटिंग्स के अंदर रोला डालते हैं, बरहमी का इजहार करते हैं कि सरबराह मैं हूँ, मुझसे पूछते नहीं है, फैसले कर लेते हैं, एतमाद में नहीं लेते, पीडीएम को एतमाद में नहीं लेते, और भी कुछ चीज़ें उनके ऊपर भी काफ़ी इख्लाफात रहे। लेकिन बाहर आकर क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमारे दरमियान कोई इख्लाफ नहीं है। इनके ये जो बयानात है ना कि हमारे दरमियान कोई इख्लाफात नहीं है, इनके ना ये क्लिप्स बना के रखने चाहिए। एक वक्त आएगा जब ये खुद बोलेंगे कि फ़लाँ इजलास में ये लड़ाई हुई थी, फ़लाँ इजलास में ये लड़ाई हुई थी, उस दिन फिर आप ये फैसला कीजिएगा कि फजलुर रहमान साहब जो आकर और बयानात देते हैं वो झूठ बोले हैं इन्होंने या सच बोला है। अगर ये सच था तो फिर वो झूठ होगा जो आगे जाकर बताएंगे, लेकिन आगे जाकर ये हर सूरत में बताएंगे। आज ये बात मेरी नोट करके लक में, ये हर सूरत में आकर बताएंगे कि जी बिलावल ने फ़लाँ मौके पे हमें डिच किया, जरदारी ने फ़लाँ में धोखा दिया, और इस तरह की बातें ये करेंगे। तो ये सारे मामलात हैं। आप देखते हैं कि कब इनका पीडीएम का धड़न तख्ता होता है, इसका इंजाम होता है, इख्तिताम होता है, वेंटिलेटर से इसको उतारा जाता है, मसनूई सांस से इसका दूर हटाया जाता है और पीडीएम की जो है वो सियासी मौत का ऐलान किया जाता है। लेकिन इख्तिलाफात बहुत शदीद हो चुके हैं, खबरें बाहर आईं, लेकिन इस वक्त अंदर से शदीद लड़ाई है। बाहर कह रहे हैं सब ठीक है। पहले जिस तरह अंदर से एक थे, बाहर से नूरा कश्ती होती थी, एक दूसरे को करप्ट कहते थे, चोर कहते थे, लुटेरा कहते थे, वो उनको मुल्क के लिए खतरा कहते थे, वो उनको सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, वो उनको मुल्क की नासूर कहते थे, वो उसको ज़मीन के ऊपर खुदा का अजाब कहते थे। दोनों एक दूसरे को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार देते थे, अंदर से एक होते थे। अब अंदर से लड़ाइयाँ हैं, बाहर से शो कर रहे हैं कि हम एक हैं। बहरहाल हालात काफ़ी पीडीएम के लिए कशीदा हैं, बहुत शदीद इख्तिलाफात हैं, और इस हवाले से बताया जा रहा है कि 4 फरवरी का जो इजलास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं मज़ीद क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।